नमस्कार, मैं गौरी पवार। आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। दोस्तों, इस वक्त हम वापस सीताराम मंदिर में मौजूद है और यहाँ पर जो है विकलांग और गरीब लोगों के लिए जो है मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फाउंडेशन के जो फाउंडर है अजय दुबे जी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि ये जो मुफ्त राशन वितरण का समारोह है वो किस तरीके से जो है यहाँ पर लोगों का उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है। सर, क्या कहेंगे यहाँ पे लोगों के लिए और जरूरतमंदों के लिए जो है मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे पंख फाउंडेशन की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, मेरी छोटी बहन प्रमिला गुप्ता जी, इनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा, क्योंकि इतना नेक काम आज इनके पंख फाउंडेशन के माध्यम से किया गया है। और आज इनके पंख फाउंडेशन का 1 साल कंप्लीट हुआ है, तो उसका आज सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में इन्होंने, ये चाहते तो कहीं और भी कोई कार्यक्रम सेलिब्रेशन का कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ये निर्णय लिया कि आज 1 साल पूरा हुआ है तो हमारे यहाँ के दिव्यांगजनों के और भी बहुत सारे ऐसे जरूरतमंदों को, कम से कम यहाँ पे आपने देखा होगा कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद और दिव्यांग भाई और बहन बहुत सारे यहाँ पे उपस्थित हुए, जिनको इन्होंने राशन का किट दिया है, जिसमें सारी चीजें, उसमें मसाले से लेके, तेल से लेके, आटे से लेके, चावल दाल, सारी चीजों का एक अच्छा खासा भरपूर, जिसमें हम ये अगर सोचे तो एक परिवार का उसमें 15 से 20 दिन का एक राशन का गुजर बसर हो सकता है। वो इन्होंने जो है हमारे सभी लोगों के लिए इन्होंने ये सोचा। उसके लिए मैं प्रमिला जी को ढेर सारी बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और आशीर्वाद दूंगा कि ये बहन मेरी जो है ना हमेशा इसी तरीके से समाज हित के कार्यक्रम में काम करे। और ये कार्यक्रम आज हम लोग आप उपस्थित हुए हैं, आप यहाँ पे एज ए पत्रकार उपस्थित हुए हैं पहली बार, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो ये काम जो है ये बरसों से इनका चल रहा है। आज शायद ये लाइमलाइट में आएगा, आप यहाँ पे कवर करने के लिए आए तो शायद, नहीं तो इस तरीके का कार्य ये सालों से कर रही है और उसका मैं गवाह हूँ, क्योंकि ये हमारे साथ कई बार ऐसे कार्यक्रमों में जुड़े हैं या इनके साथ मैं जुड़ा हूँ, तो हमको ये देखने का अवसर मिला है। तो मैं इस शुभ अवसर पे इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ और इसी तरीके से जो है हमेशा ये कार्य करती रहे और हम सब इनके सपोर्ट सहयोग के लिए हमेशा खड़े रहें। प्रमिला जी, आप क्या कहना चाहेंगे जब आप समाज के लिए एक ऐसा काम करते हैं, कहीं ना कहीं जरूरतमंदों के लिए आप मदद कर रहे हैं, किस तरीके की खुशी जाहिर होती है? मुझे पहला तो मैं जो यहाँ पे आए हैं मेरे भाई लोग और मेरे जो पंख फाउंडेशन की टीम लोग है, पहला मैं उनको नमस्कार करती हूँ और उन सभी के सहयोग के वजह से मैं ये काम नहीं कर पाती। और आज मेरी पंख फाउंडेशन का मुझे इतना सपोर्ट है मुझे कि उन मेरे टीम की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और ये जो कार्य हम कर रहे हैं, ये कार्य हम एक सहयोग और एक मतलब कि एक मदद के हिसाब से कर रहे हैं। मैम, अभी कितना समय हो चुका है आपको इन समाज सेवाओं के काम को लेकर, आगे किस तरीके से आप जो है काम करने वाले हैं? आगे काम अभी देखते हैं, जैसे हमारी टीम में जैसे हम होगा, अजय भैया हैं, फिर बाद में दिलीप भाई है हमारे, और मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की टीम के साथ भी जुड़ी हूँ और ये टीम भी मेरे साथ में डे 1 से हर प्रोग्राम में मतलब मेरे साथ खड़ी जब से मैंने इस प्रोग्राम का किया है। और अजय भाई ने और हमारे जीतू भाई और पंख फाउंडेशन के जितने भी सभी ने मुझे अच्छा सपोर्ट किया है। आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। हमारे साथ यहाँ पर संजय लाड जी भी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे सर आप, किस तरीके से जो है आप लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के द्वारा? देखिए, सबसे पहले आपके वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि पंख फाउंडेशन जो है उसका आज प्रथम वर्धापन दिन है, यानी कि फर्स्ट ईयर जो है कंप्लीट हुआ है। काफी सारे सामाजिक कार्य हमने किए हैं पिछले 15 सालों में, लेकिन पिछले 1 साल से हम लोग पंख फाउंडेशन इस बैनर के अंडर बहुत सारे सामाजिक उपक्रम, जैसे जरूरतमंद को राशन देना होता है या कुछ जरूरतमंद को कुछ सेवाएं होती है, हॉस्पिटल की सेवा होती है, अन्य बहुत सारे उपक्रम हम लोग करते रहते हैं। अब समाज में एक वर्ग रहता है जो उपेक्षित वर्ग होता है, उपेक्षित यानी कि जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसमें विधवा महिला आती है, बेसहारा महिला या विकलांग लोग आते हैं जो कि काम नहीं कर सकते। जो काम कर सकते हैं उनको तो सब सुविधाएं मिलती है, लेकिन जो काम नहीं कर सकते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए या क्या देना चाहिए, इसके ऊपर पंख फाउंडेशन बहुत सालों से काम कर रही है। तो जो विकलांग लोग होते हैं, बेसहारा लोग होते हैं, उनके लिए खास करके हम लोग जो है काम करते हैं। इसमें विधवा महिला आती है, बुजुर्ग आते हैं जो काम नहीं कर सकते हैं, बेसहारा लोग होते हैं या कैंसर ग्रस्त मरीज होते हैं जो कि काम नहीं कर सकते। तो जो सच में जिनको जरूरत है उन तक पहुंचने का जो है एक प्रण हमने लिया हुआ है। सर, इस राशन वितरण के जरिए जो है आप लोगों को क्या क्या जो चीजें है वो पहुंचा रहे हैं? सबसे पहले घर में जरूरत होती है 90% लोगों को आटा जो की जरूरत होती है। आटा जो है, आटा है, उसके बाद चावल है, मसाले हैं और बाकी जो अन्य चीजें हैं वो उनको साथ में दे रहे हैं, और तेल।
तो ये मोटा मोटी जैसे अजय जी ने कहा कि एक 15 दिन एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है, 15 दिन तक उनको राशन वो सफिशिएंट होगा, इस टाइप का राशन हमने देने का यहाँ पर प्रयास किया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है और आगे चल के इस तरह के प्रोग्राम हम लोग करते रहेंगे। आपको क्या करना है कि ऐसा कोई उपेक्षित वर्ग है जिसे हमें कनेक्ट करवाना है पंख फाउंडेशन से, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये फाउंडेशन भी बहुत तगड़ा काम राष्ट्रीय स्तर पर कर रही है, जिसके अध्यक्ष यहाँ पर अजय दुबे जी खड़े हैं। तो ये संस्था जो है हम लोग उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जिनको सच में जरूरत है। अगर आपको भी कहीं लगता है कि हम कहाँ पर जाकर समाज सेवा कर सकते हैं तो आप भी हम तक पहुंच सकते हैं। एक वर्ड है अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति का उदय। पंख फाउंडेशन ने अपने फाउंडेशन के माध्यम से जो एकदम अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है उसके पंख को उड़ान देने की कोशिश की है। ये बहुत अच्छा पहल है और दूसरे फाउंडेशन को भी इससे सीखना चाहिए कि आप जो है इस तरीके का कर्तृत्व करिए जिससे लोगों का जो है जीवन निर्वाह करने में हेल्प हो सके। लोगों को आप अन्नदान दे रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोग कहते हैं कि कमाई करते हैं किस लिए करते हैं, पेट को भरने के लिए। तो लोगों को लोग भूखे नहीं रहे, ऐसे व्यक्तियों को ऐसे तबके को आपने चुना, उनके बीच में गए, अन्नदान आप कर रहे हैं, कई चीजें आपने यहाँ पे बांटअप किया। इससे पहले आप लोगों ने वस्त्रदान भी है और मुझे लगता है इससे मीरा बहन के जो इसकी संस्थापक है महासभा और शिशु फाउंडेशन की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। उसके साथ जीतू गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, प्रदीप गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और भी कई लोग जो इस शहर के काफी जो कर्मठ व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों के इस कर्तृत्व से औरों को भी शिक्षा मिलेगी और लोग बड़ी संख्या में इस तरीके का कार्य करेंगे। ईश्वर से ही प्रार्थना है कि पंख और ऊंची उड़ान बढ़ता रहे। जी, सबसे पहले आप सभी बेधड़क के चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। और हम हमारे पंख फाउंडेशन को 1 वर्ष के उपलक्ष्य में ये रखा गया है ये कार्यक्रम। हम चाहते थे कि दिखावा न करके जो एक्चुअल में जरूरतमंद लोग हैं, जैसे दिव्यांग लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो वंचित और शोषित वर्ग के लोग हैं, जिनको सच में जरूरत है, तो हमारी टीम ने उनको पॉइंट आउट किया और उनको आज यहाँ पे बुला के, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, बड़ी भारी सामान हम लोग बांट रहे हैं। और मुझे खुशी हो रही है कि बहुत भारी मात्रा में लोग यहाँ पे आए हैं और हमारे पंख फाउंडेशन के परिवार के लोग भी बहुत इसमें सहयोग किए हैं। और मैं विनय दुबे जी का भी बहुत सहयोग करूंगा, आभार प्रकट करूंगा कि उनके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया है। हमारी चेयरमैन प्रमिला गुप्ता जी के का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत ही मेहनत किया है। और हमारा पंख फाउंडेशन पूरे साल से 2-3 महीने में एक कार्यक्रम करते रहता है। जैसे कि हम लोग मेडिकल के डिपार्टमेंट में भी बहुत सारा काम करते हैं, हेल्थ एनवायरनमेंट के बारे में भी हम लोग अच्छा काम करते हैं, पर्यावरण अच्छा रहे। दूसरा जो है, हम गरीब वंचित जो लोग हैं उनके भी विषय में हम लोग बहुत काम करते हैं। हमारा पंख फाउंडेशन का लक्ष्य जो है, हमें 1 साल के अंदर मीरा भाईंदर महानगर पालिका से मेडिकल डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट भी मिल चुका है हमारे कार्यक्रम को लेके। और हमारे टीम के जो ट्रस्टी मेंबर है, फाउंडर मेंबर है, वो हमेशा जहाँ पे भी बुलाओ, कुछ भी सोशल काम रहता है, वो हमेशा आगे आके बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और दिन रात देखते नहीं है। 24 घंटे जो है हमारे सेवा चालू रहता है हमारे पंख फाउंडेशन का। पंख फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और प्रमिला जी, जितेंद्र जी, गीता जी और भी जितने पदाधिकारी हैं, दुबे जी, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये जो अन्नदान का जो कार्यक्रम आज किया गया है ये बहुत ही उत्साहवर्धक है। जिन लोगों के खाने के लिए समस्या है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके पंख फाउंडेशन ने सभी को अन्नदान देने का कार्य किया है। ये बहुत ही अच्छा और साहसी कार्य है कि सभी के घर घर जाकर चिन्हित करें कि कौन व्यक्ति है जिसको हम अन्नदान दे सकें। और इससे समाज को भी एक जाता है कि सब लोग अपने अपने जितना हो सके अन्नदान में अपना भी योगदान दे। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी को अपने खाने की थाली से कुछ अंश गरीबों के लिए निकाल के देना चाहिए। ये हमारा विचार है। अगर सब लोग का इस तरह विचार हो तो समाज का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। धन्यवाद। क्या कहेंगे यहाँ पर जो है जरूरतमंदों के लिए राशन वितरण का कार्यक्रम? बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज पंख फाउंडेशन के द्वारा श्रीमती प्रमिला गुप्ता जी, उनके सभी सहयोगी, हमारे
सहयोगी जितेंद्र गुप्ता जी, प्रदीप गुप्ता जी और सभी लोगों के माध्यम से जो गरीब लोगों के पेट निर्वहन के लिए जो इन्होंने नया कार्यक्रम चालू किया है अन्नदान का, तो बहुत ही सुंदर। इसकी जितनी भी तारीफ किया जाए बहुत ही कम पड़ेगा। मैं ऐसी सोच को नमन करता हूँ कि उन्होंने गरीब और दिव्यांग लोगों के लिए यह नया योजना चालू किया है, जिसमें लोगों को अनाज वितरण करके लोगों को अपना उदर निर्वाह का साधन दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पंख फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों और दानदाताओं लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। हम लोग जब ये पंख फाउंडेशन शुरुआत किए थे 4 लोग थे, लेकिन मैडम के आशीर्वाद से, मैडम के शक्ति से आज हम लोगों का सैकड़ों लोगों का ग्रुप है। मैं काफी लेट हो रहा है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि खाया पिया अंग लगे। जो अपन खाते हैं पीते हैं, खाया पिया अंग लगे, दान और धर्म किया वो संग लगे, बाकी जो बचा वो जंग लगे। बस इसी बात को कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। तो जैसे कि आपने देखा पंख फाउंडेशन की तरफ से जो है जरूरतमंदों के लिए और विकलांग लोगों के लिए मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सारे काम करने से जो है एक प्रकार जो है समाज सेवा भी हो जाती है और लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। आने वाले 15 दिनों का जो राशन है जरूरतमंदों के लिए दिया जाता है। कहीं ना कहीं और जैसे जरूरतमंद है जो पंख फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं उसके भी बारे में जो है हमें यहाँ जानकारी मिली। और इस पूरे विषय से जो है आपको क्या लगता है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा बेधड़क खबरें। मैं गौरी पवार, कैमरा पर्सन प्रियंका बनिया के साथ।